चैप्टर 91 माही की नाराजगी। रात का वक्त, राठौड़ विला। आर्द्वा का मन नहीं था, पर अयांश बॉय ने खुद उसे इनवाइट किया था, इसलिए वो वहां अपने साथ लक्ष्य को ले गया था और कुछ देर वहां रुककर वो घर आ गया था। वो अपनी घड़ी में देखता है, घड़ी में 9 बज गए थे। वो अंदर आया तो कोई नहीं था, तभी कल्पा ताई आती है। आर्द्वा उन्हें देखकर बोला, ताई सब कहाँ गए? कल्पा ताई आर्द्वा को देखकर बोली, आर्द्वा बाबा सब तो सो गए हैं, मैं खाना लगा दूं। आर्द्वा स्ट्रक्चर की तरफ जाते हुए बोला, माही ने खाना खा लिया क्या? कल्पा ताई इस बार कुछ नहीं बोली, क्योंकि माही ने दोपहर रात को कुछ खाया नहीं था और आर्द्वा को ये बताने के लिए भी मना किया था। आर्द्वा रुकर कल्पा ताई की तरफ देखकर बोला, ताई क्या उसने नहीं खाया? कल्पा ताई मजबूरी में होकर बोली, आर्द्वा बाबा, माही बेबी नाराज है। इतना कहकर वो चुप हो गई। आर्द्वा कुछ नहीं बोला और स्ट्रेचर चढ़कर अपने रूम में चला गया। वहां जाकर देखा तो माही वहां नहीं थी। आर्द्वा सर हिलाते हुए वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर लोअर और टी शर्ट पहन ली थी। वो रूम से बाहर निकल जाता है और अनु के रूम में के पास जाकर दरवाजा नॉक करता है, तो अनु डोर ओपन करती है। सामने आर्द्वा को देखकर अनु बोली, जीजू कोई काम था? आर्द्वा रूम में अपनी नजर घुमाता है, माही वहां नहीं थी। अनु आर्द्वा की नजरों को महसूस कर बोली, जीजू वो यहाँ नहीं है, और हाँ आपको किसी भी रूम में नहीं मिलने वाली। वो आपसे बहुत नाराज है, आपको उसे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। आर्द्वा अपने आईब्रो पर अंगूठा चलाते हुए बोला, आई नो, बट मैं उसकी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ ये। वैसे वो कहाँ मिलेगी इतना बता दो। अनु स्माइल करते हुए बोली, वो आपको गार्डन में मिलेगी, बट अभी जंगली बिल्ली बनी हुई है। आर्द्वा वहां से जाते हुए बोला, ओके थैंक्स, मैं देखता हूँ अपनी जंगली बिल्ली को। आर्द्वा विला के पीछे बने हुए गार्डन में चला जाता है, जहां तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए थे, जो हवा में एक मीठी सी लहर चल रही थी। आर्द्वा वहां देखता है तो माही वहां रखे हुए बेंच पर बैठी एक टक चांद तारे को देख रही थी। आर्द्वा धीमे कदमों से उसके पास जाकर उसके पीछे खड़ा रहता है और झुककर माही के चेहरे को देखता है जिसमें आंसू थे। माही अचानक किसी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर हड़बड़ा में खड़ी हो जाती है। मुड़कर आर्द्वा को देखती है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेस बदल जाते हैं। वो बिना कुछ बोले वहां से जाने को होती है तो आर्द्वा उसका हाथ पकड़कर खुद बेंच पर बैठकर उसे अपनी गोद में बैठा देता है। माही उसे छूटने कर रही थी, पर आर्द्वा ने उसे कसकर पकड़ रखा था। माही आर्द्वा की तरफ नहीं देख रही थी। वो बोली, मुझे छोड़िए मिस्टर राठौर। ये सुनकर आर्द्वा माही का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, एक दिन में इतनी नाराजगी जो आर्द्वा से? मिस्टर राठौर, मैंने अपना नाम लेने की परमिशन सिर्फ तुम्हें दी है। माही आर्द्वा का हाथ हटाते हुए बोली, जी नहीं, मुझसे गलती हो गई थी। आप सिर्फ अपनी मनमानी करते रहते। तो मिस्टर राठौर, मुझे आपका नाम लेकर मुझे कोई शौक नहीं है, ना ही आपके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। मुझे छोड़िए, मुझे नींद आ रही है। आर्द्वा माही की आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा, बट तुम मेरे पास नहीं रह सकती। तुम जानती हो मेरे कितने दुश्मन हैं और मैंने अपनों को खो दिया है, तुम्हें नहीं खो सकता मैं। माही आर्द्वा की तरफ देखते हुए बोली, आर्द्वा आप पॉसेसिव हो रहे हैं। मुझे कौन जानता है, मैं बस माही हूँ। और सुबह आपने मुझे कैसे रूडली बात की थी। आर्द्वा माही के गालों पर हाथ रखते हुए बोला, आई नो, बट आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत रूडली कहा था, मुझे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। माही आर्द्वा को देखते हुए बोली, आप कहाँ सॉरी और थैंक्स करते हैं, आप तो हिसाब बराबर करते हैं। तो आर्द्वा बोला, ओके तुम बोलो, मैं सुनने को तैयार हूँ, पर प्लीज माफ कर दो। माही आर्द्वा को देखते हुए बोली, एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। कैसी शर्त? आर्द्वा कंफ्यूजन से बोला। माही बोली, मुझे जहाँ जानना है इंटर्नशिप के लिए वहां जाने देंगे। आर्द्वा एक गहरी सांस लेते हुए बोला, माही यह ना। तभी माही बीच में बोली, सोच लो मिस्टर राठौर, आप हाँ कहेंगे या फिर ना, मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहती हूँ। आर्द्वा माही को देखते हुए बोला, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? आपको जो समझना हो समझ सकते हैं। इतना कहकर वो अपने कंधे उचका देती है। आर्द्वा माही को गोद में उठाकर वहां चलते हुए बोला, मिसेस राठौर, आप भूल रही हैं कि आपके हस्बैंड कभी चैलेंज नहीं हारता। माही आर्द्वा के गले में बाहें डालकर बोली, मैं भी मिस्टर राठौर की वाइफ हूँ, मुझे हारना पसंद नहीं है। आर्द्वा बोला, अच्छा तो फिर ठीक है, कल लक्ष्य का बर्थडे है और हम दोनों उसके लिए केक बनाएंगे, जिसका केक उसने पहले काटा उसे की बात माननी होगी। माही हाँ मैं सर हिलाते हुए बोली, ओके फिर डाल डन। रिया के घर पर माया और रिया बालकनी में खड़े थे। माया रिया को देखकर बोली, कल लक्ष्य का बर्थडे है और आर्द्वा ने इस बार बहुत बड़ी पार्टी रखवाई है। बर्थडे भी सेलिब्रेशन होगा और उसके राठौड़ एम्पायर का चेयरमैन बने पर भी। रिया बाहर खुली सड़क को देखते हुए बोली, आफ्टर ऑल पार्टी में बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लोग, सभी लोग शामिल होंगे। माया हाँ में सर हिलाते हुए, हम और जो करना है कल ही करना पड़ेगा। आर्द्वा ने माही की सिक्योरिटी बढ़ा दी है और रणवीर की भी, बस हमारे पास एक मोहरा है। रिया स्माइल करते हुए बोली, यू डोंट वरी दी, अब खेल खेला है तो उसे जितना भी रिया की जिद है, पापा के साथ जो उन लोगों ने किया था उसे हम नहीं भूल सकते। इतना कहकर रिया अपनी आंखें बंद करती, उसकी आंखें के सामने 2 बच्ची आती है और एक उसकी माँ और उसके पापा थे। वो बहुत खुश थे। रिया अपनी आंखें खोलकर बोली, कितने खुश थे हम दी, उस वक्त सब ठीक था। माया हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हम बस उस एक दिन ने हमारी जिंदगी बदल दी। आज भी मुझे याद है कि पापा की वो चीखें। इतना कहकर वो कुछ सोचने लगती है। फ्लैशबैक, माया 10 साल की थी और तब रिया 4 साल की थी। आज उनके पापा बहुत दिनों बाद घर आए थे। उनके फैंस पर उदासी थी। वो सब गार्डन में बैठे हुए थे। उनके पापा बिना कुछ बोले घर के अंदर चले जाते हैं।
शाखीना जी बोली, अरे क्या हुआ, आप ये तो बताओ। माया बोली, मोम डैड इतने अपसेट क्यों है। तो शाखीना माया को देखते हुए बोली, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, आप दोनों खेलो। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और सब घर की तरफ देखते हैं तो वहां आग लगी हुई थी। सब घर की तरफ भागते हैं पर कुछ ही देर में आग ज्यादा बढ़ गई थी। अंदर गैस सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी थी या फिर जानबूझकर लगाई गई थी। शाखीना जी रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। माया और रिया दोनों पकड़ लेती है जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। वो रोते हुए माया और रिया बोली, डैड डैड, पर अंदर से बस उनकी चिल्लाने की आवाज आ रही थी जो अब नहीं आ रही थी। शाखीना रोते हुए बोली, ये सब उन राठौड़ का किया हुआ है। अरे 2 पैसे मांगे थे, उसमें उन्होंने इन्हें मार डाला। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। माया और रिया भी रो रही थी, पर उन दोनों के मन में तभी ठान लिया था कि अब वो राठौड़ का बदला लेकर रहेंगे। फ्लैशबैक एंड। इस वक्त माया और रिया दोनों की आंखें लाल हो गई थी। उनकी आंखें में सिर्फ बदला था। रिया अपना फोन लेकर किसी को कॉल कर बोली, जो काम दिया है उसे जल्दी पूरा करो, मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा। कुछ और बातें करने के बाद वो कॉल कट कर देती है। देखते क्या होता है और रिया और माया की सच्चाई धीरे धीरे बाहर आ रही है। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1। एक दिलचस्प लव स्टोरी। आई एम वेरी वेरी सॉरी फ्रेंड्स, 2 डेज से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, तो मिलते हैं कल शाम 5 बजे।